बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सोलंबर उपचुनाव और कांग्रेस का जनसंपर्क। चुनाव प्रचार के साथ ही फिसलने लगी प्रचारकों की जुबान। रेशमा मीणा के जनसंपर्क कार्यक्रम में कांग्रेस नेता से चूक हुई। उदयपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा की फिसली जुबान। रेशमा मीणा को ज्यादा से ज्यादा मतों से हराने की अपील कर दी गई। हालांकि बाद में बात संभालते हुए बोले, ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए रेशमा मीणा। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो। फर्स्ट इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक बार आपको सुनाते। रात दिन एक मेहनत करके और जींगला में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मतों से हराए, विजय बने। सॉरी, बीजेपी को हराए, कांग्रेस को विजय बने। आपको पता है कि 65,000, हमें 90,000 का टारगेट रखना है। 65,000 वोट कांग्रेस का है। अब वापस तो चुनाव तक आ नहीं पाएंगे क्योंकि क्षेत्र बड़ा है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि खुद को अपने आप को रेशमा मीणा मानते हुए, कांग्रेस प्रत्याशी मानते हुए, रात दिन एक मेहनत करके और जींगला में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मतों से हराए, विजय बने। सॉरी। और रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा जुड़ गए। रवि, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि हकीकत बता दी गई है, दिल का दर्द बता दिया गया है, या बता दिया गया कार्यकर्ताओं को कि देखिए मेरी मजबूरी है, आपको जो करना है मैं संदेश दे गया, या जुबान फिसल गई? बिल्कुल। देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की और दीपोत्सव की। और देखिए ये जो जुबान फिसलना है, दरअसल अगर आप इसको साइंटिफिकली समझे तो जो मन मस्तिष्क में चल रही होती हैं वो चीजें कई बार जुबान पे आ जाती हैं। तो कोई द्वंद्व जो है वो संभव है कि जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और पूर्व जिला कलेक्टर भी रहे हैं उदयपुर के ताराचंद मीणा, तो कोई मनोमस्तिष्क में कोई इस तरह का विचार जो है वो शायद चल रहा होगा। और वो कहीं ना कहीं अचानक से जब वो बोल रहे थे इतने सारे लोगों के बीच, तो वो ये बात कह गए खुद के प्रत्याशी के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जब आप सार्वजनिक मंचों पर हैं तो उससे पहले मानसिक तौर पर भी जो भी कोई चाहे वो प्रचारक हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोलने वाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या उनके मन मस्तिष्क में विचार है। तो ये जो चीज है, आज जो ये चीजें सामने आई है सोशल मीडिया पर, काफी वायरल हो रहा है ये वीडियो, जिसमें आप सुन भी पा रहे हैं कि किस तरीके से वो पहले कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों से हराइए, और फिर उनको एहसास होता है कि कुछ गलत बोल गए हैं शायद, और फिर वो कहते हैं कि जिताइए। तो ये जो चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं, चुनाव का दौर है, प्रचार तेज हो रहा है, और इस दौरान ऐसे और भी वाकये जो है वो सामने आएंगे जब स्टार प्रचारकों की भी जुबान फिसलेगी, जनप्रतिनिधियों की जुबान फिसलेगी, और उसके क्या मायने होते हैं और उसका कितना दुख और हानि जो है वो प्रत्याशी को उठानी पड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आपने जिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जिक्र किया है, दरअसल हम जुबान से तो 5% बोलते हैं, 95% हमारा शरीर बोलता है, और शरीर बहुत कुछ बोलता है।